नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विज्ञा ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे बाल्यावस्था के बारे में। दोस्तों, अवस्था की जो क्रम है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो शैशवावस्था के बाद यह प्रारंभ होती है और बाल्यावस्था किशोरावस्था के प्रारंभ होने तक जो है इसको कहा जाता है। तो आइए, बाल्यावस्था का प्रारंभ कब से होता है। बाल्यावस्था का प्रारंभ दोस्तों 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष की प्रारंभ से लेकर के 12 वर्ष का अंत और 13 वर्ष का प्रारंभ तक जो है चलता है। बाल्यावस्था के कुछ उपनाम हैं, जैसे बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। बाल्यावस्था का जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। इसके बाद विद्यालय प्रवेश की आयु भी इस अवस्था को कहा जाता है। विद्यालय प्रवेश की आयु। इसके बाद गंती अवस्था भी इसको कहा जाता है। अब जानते हैं जीवन का अनोखा काल क्यों कहा जाता है। क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे का विकास जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत तीव्र गति से हो जाता है और इस अवस्था में जो है बच्चे मूर्त रूप से जो है चिंतन, तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। शैशवावस्था में अतार्किक चिंतन करता है, इस अवस्था में तार्किक चिंतन या मूर्त चिंतन कहा जाता है। इसलिए इस अवस्था को जो है जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। और यह कथन है कोल एवं ब्रूस नामक वैज्ञानिक है, उनका ये कथन है कि बाल्यावस्था जो है जीवन का अनोखा काल है। इसके बाद विद्यालय में प्रवेश किया। विद्यालय में जो प्रवेश की आयु, इस अवस्था को इसलिए कहा जाता है क्योंकि 5 से 6 वर्ष बच्चों को जो है विद्यालय भेजना प्रारंभ कर देते हैं और विद्यालय की आरंभ की आयु, इसलिए इस अवस्था को कहा जाता है। इसके बाद गंदी अवस्था। इस अवस्था में बच्चे ज़्यादातर क्या होते हैं कि अपने कपड़े को गंदी करते हैं। जैसे विद्यालय में आते हुए यदि कहीं गड्ढे या कीचड़ मिले तो उसको जो है पैर में लगा लेना, इसलिए इस अवस्था को जो है गंदी आयु भी कहा जाता है। इसके बाद स्फूर्ति की आयु। इस अवस्था को स्फूर्ति की आयु इसलिए कहा जाता है कि इस अवस्था में चिंतन जो है बच्चों का बहुत तीव्र गति से चलता है। किसी बात को जानने के लिए वह इस तरह से जिज्ञासु होते हैं और तर्क पर आधारित वह चिंतन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और इस अवस्था में जो है उसकी शारीरिक स्फूर्ति भी ज़्यादा होता है। इसलिए इस अवस्था को स्फूर्ति की आयु भी कहा गया है। इसके बाद खेल की अवस्था। बच्चे जो है सबसे ज़्यादा खेल इसी अवस्था में खेलते हैं। कोई भी खेल हो उसमें बच्चे का रुचि जो है बाल्यावस्था में अवश्य होता है, इसलिए इसको खेल की आयु भी कहा जाता है। ये सब उपनाम है। जीवन का अनोखा काल, विद्यालय प्रवेश की आयु, गंदी अवस्था, स्फूर्ति की आयु। इसके बाद टोली की अवस्था में इसको कहा जाता है। टोली की अवस्था। इस अवस्था में जो है बच्चे टोलियों में खेलना प्रारंभ कर देते हैं। बच्चे जो है
अपने आपसी मित्र बनाते हैं, लड़के लड़कों के साथ मित्रता करते हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ टोली में खेलना प्रारंभ करते हैं। इसके बाद सामाजिक विकास भी इसी अवस्था में होता है। बच्चे जो है अपने मित्रों के साथ सामाजिकता की भावना के साथ खेल खेलते हैं, जिससे सामाजिकता का भी विकास इस अवस्था में होता है। इसके बाद जो है प्रश्न बच्चे तार्किक करते हैं, क्योंकि उसे जो इस संसार में दिखाई पड़ता है उसके बारे में वह जानना चाहते हैं और तर्क पर आधारित वह प्रश्न पूछता है। शैशवावस्था में इस तरह के प्रश्न पूछते हैं कि यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है। लेकिन बाल्यावस्था में वही इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं कि यह कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसकी उपयोगिता क्या है। इस प्रकार से जो है बाल्यावस्था में बच्चे का प्रश्न पूछने का जो है तार्किक रूप से वह प्रश्न पूछता है। तो आइए बाल्यावस्था की जो है बारे में जो है एक मनोवैज्ञानिक हुए, भारतीय मनोवैज्ञानिक कुप्पुस्वामी, उनका कथन है कि इस अवस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। बाल्यावस्था में जो है बच्चों में जो है बहुत तरह से परिवर्तन होते हैं और बच्चे बातों पर उत्तर ना या नहीं में अक्सर देते हैं। कुप्पुस्वामी का कहना, ये भारतीय मनोवैज्ञानिक है। इससे पहले आप ज़्यादातर पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों का जो है स्टेटमेंट, परिभाषाएं पढ़े हैं, लेकिन ये कुप्पुस्वामी का कहना है। और उनका ये भी कहना है कि 7 वर्ष में बालक उदासीन होता है। 7 वर्ष में जो है बालक उदासीन होता है और अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है। इसके बाद 8 वर्ष में क्या होता है, बालकों में सामाजिक संबंध स्थापित करने की भावना प्रबल हो जाता है। बच्चे का जो है 7 वर्ष में वह तो अकेला रहना पसंद करते हैं, एकांत प्रिय रहना पसंद करते हैं, लेकिन 8 वर्ष में बालकों में जो है सामाजिक संबंध स्थापित करने की भावना प्रबल हो जाती है। इसलिए इस अवस्था में बच्चों में जो है ज़्यादा परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है कि अध्यापक यदि बच्चों के आधारभूत आवश्यकताओं का, समस्याओं का एवं परिस्थितियों का ध्यान रखकर शिक्षा दे तो बालक का जो है विकास बहुत तीव्र गति से होगा और बालक तीव्र गति से सीखेंगे। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है, यह आप सभी जानते हैं। और यह अवस्था जो है 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष का आरंभ से लेकर के 12 वर्ष का अंत और 12 वर्ष का प्रारंभ और 13 वर्ष का अंत तक बाल्यावस्था चलता है। इसमें विभिन्न प्रकार के आदतों, व्यवहारों, रुचियों, एवं इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के आदतों, व्यवहारों, रुचियों एवं इच्छाओं का जो है निर्माण होता है। इसलिए इस अवस्था को जो है जीवन का अनोखा काल कहा गया है। और किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है, तो कोल एवं ब्रूस नामक मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है, क्योंकि निर्माण इस
अवस्था में जो है क्रिएटिविटी बच्चों में जो है बड़ी तीव्र गति से होता है। और ये प्रश्न जो है जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल से प्रश्न जो है कई बार स्टेट लेवल का स्टेट में पूछा गया है कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है। इस तरह से जो है प्रश्न कई बार आ चुका है कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है। इस तरह से दे देंगे ए शैशवा अवस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरा अवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से कई बार प्रश्न आ चुका है कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है। ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से यदि प्रश्न आए तो आप व्यथित होकर के बाल्यावस्था को जो है जीवन का अनोखा काल कहा गया है। और इस प्रकार से कई बार प्रश्न पूछा गया है सीटेट में। तो आइए अब हम दोस्तों आइए जानते हैं बाल्यावस्था की कुछ प्रमुख परिभाषाओं के बारे में। सबसे पहले रॉस महोदय का नाम आता है। रॉस महोदय, इनके अनुसार बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है। बाल्यावस्था जो है छद्म परिपक्वता की अवस्था है। रॉस महोदय के अनुसार बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है। छद्म परिपक्वता, इस अवस्था में जो है बच्चे में परिपक्वता तो आती है लेकिन वह मिथ्या, वह जो है किसी भी चीज को जो है वो सत्य मान लेते हैं और वह मिथ्या सत्य होता है। इसलिए इस अवस्था को जो है छद्म परिपक्वता की अवस्था रॉस महोदय ने कहा है। इसके बाद आता है किलपैट्रिक महोदय का नाम। किलपैट्रिक महोदय के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। किलपैट्रिक महोदय के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक, बाल्यावस्था जो है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। समाजीकरण का काल है। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है, किलपैट्रिक महोदय ने कहा है। किलपैट्रिक महोदय के अनुसार बाल्यावस्था जो है बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण
का कारण है। बाल्यावस्था जो है प्रतिद्वंदात्मक, यानी कि बच्चों में क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चे खेल खेल में झगड़ा ज़्यादा करते हैं और खेल में प्रतिद्वंदात्मक यानी कि जीतने की भावना प्रबल होती है। और इसके साथ ही इस अवस्था में समाजीकरण का भी विकास होता है। सबसे ज़्यादा खेल भी इसी अवस्था में बच्चे खेलते हैं, इसलिए खेल का काल इस अवस्था को कहा गया है, बाल्यावस्था को खेल का काल भी कहा गया है। एक है कि खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा गया है, ऐसा प्रश्न आता है तो खिलौनों की आयु शैशवावस्था को कहा जाता है। लेकिन यही खेल की आयु, खेल की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है। खिलौनों की आयु, इस तरह से प्रश्न आए कि खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो आप शैशवावस्था को टिक करेंगे। और खेल की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो खेल की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है। क्योंकि इस अवस्था में जो है बच्चे बहुत ज़्यादा और अधिक खेल खेलते हैं, खेल में रुचि इस अवस्था में ज़्यादा होती है, इसलिए खेल की आयु बाल्यावस्था को कहा गया है। बच्चे का विकास इस अवस्था में ज़्यादा होता है, बड़ी तीव्र गति से होता है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, इस तरह से विकास बच्चे का जो है इस अवस्था में अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा ज़्यादा होती है। अब आइए एक स्ट्रेन महोदय का क्या कहना है। स्ट्रेन महोदय के अनुसार, स्ट्रेन महोदय के अनुसार एक मनोवैज्ञानिक हुए, स्ट्रेन, इनके अनुसार शायद ही ऐसा कोई खेल हो, शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। इनका स्टेटमेंट है, परिभाषा, कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो बच्चे 10 वर्ष की आयु में ना खेलता हो। स्ट्रेन महोदय के अनुसार कि शायद ही कोई ऐसा खेल हो बच्चे इस अवस्था में ना खेलता हो, क्योंकि प्रत्येक खेल में बच्चे इस अवस्था में रुचि लेते हैं, इसलिए इस अवस्था को खेल की आयु, खेल की अवस्था भी इस अवस्था को कहा गया है। बाल्यावस्था को खेल की अवस्था भी कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जो है ज़्यादा खेल खेलते हैं। खिलौनों की आयु शैशवावस्था को कहा गया है और खेल की आयु बाल्यावस्था को कहा गया है। इस प्रकार से रॉस महोदय का कहना कि बाल्यावस्था छदम परिपक्वता की अवस्था है। इसके बाद किलपैट्रिक महोदय का कहना है या इनके अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है, कालब्रुश जीवन का अनोखा काल है, जीवन का अनोखा काल है। ऐसा कई बार प्रश्न आता है। किलपैट्रिक महोदय का भी जो स्टेटमेंट है वहाँ से भी कई बार प्रश्न आ जाता है। इसके बाद स्ट्रेन, खेल की आयु किस अवस्था को कहा गया है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, तो स्ट्रेन महोदय के अनुसार शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे बच्चे 10 वर्ष की आयु में न खेलता हो। इस प्रकार से ये चारों इम्पोर्टेंट प्रश्न है बाल्यावस्था से, और इसको बार बार पूछा जाता है। बाल्यावस्था की परिभाषाओं में ये
प्रमुख परिभाषाएं हैं रास महोदय के अनुसार, किलपैट्रिक महोदय के अनुसार, कार्ल ब्रूस महोदय के अनुसार और स्टेन महोदय के अनुसार, जैसा कि आप सभी जानते हैं। आइए अब बाल्यावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है कि शारीरिक एवं मानसिक, यदि सबसे ज्यादा परिवर्तन होता है अवस्था में तो शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन का विकास जो है इस अवस्था में बड़ी तीव्र गति से होता है। और इसमें क्या देखी जाती है कि स्थिरता देखी जाती है। स्थिरता बाल्यावस्था में जो है कि शारीरिक और मानसिक विकास में जो है स्थिरता देखी जाती है। विकास तो होता है लेकिन इसमें क्या होता है कि स्थिरता देखी जाती है। और व्यवहार में जो है व्यवहार में चंचलता की कमी, इस अवस्था में जो है व्यवहार में चंचलता की कमी आने लगती है, क्योंकि जब ये बालक में स्थिरता आएगी तब व्यवहार में उसका जो है कमी आ जाएगी। तो शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आती है इस अवस्था में, जो प्रमुख विशेषता है बाल्य अवस्था में। तो शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आती है, व्यवहार में चंचलता की कमी होने लगता है, उसका मस्तिष्क परिपक्वता एवं वयस्क सा जान पड़ता है। बाल्यावस्था में जो है बच्चों का मस्तिष्क जो है उसमें परिपक्वता आ जाती है और एक वयस्क की तरह वह बात करने लगते हैं, समझने लगते हैं। संवेदनाओं का विकास होता है, संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण में भी वृद्धि हो जाती है। इसके साथ वह विभिन्न बातों का तर्क एवं विचार करने लगता है, यानी कि मूर्त चिंतन की अवस्था, मूर्त चिंतन यानी कि जो दिखाई देता है उसके बारे में चिंतन करना, उसके बारे में प्रश्न करना, इस अवस्था की विशेषताएं हैं। बच्चे जो है इस अवस्था में मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देते हैं, तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद है कि जिज्ञासा की प्रबलता, जिज्ञासा की प्रबलता, इस अवस्था में सबसे ज्यादा जिज्ञासा की प्रबलता हो जाती है, क्योंकि बच्चे उन वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, संसार जगत के उन वस्तुओं के संपर्क में आता है, उनके बारे में वह प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त करना चाहता है। इसलिए बच्चे की जिज्ञासा बाल्यावस्था में प्रबल होती है और उनका प्रश्न जो है क्यों और कैसे पर जो है क्यों और कैसे पर आधारित होता है। बच्चों का प्रश्न जो है बाल्यावस्था में क्यों और कैसे पर आधारित होता है। इस अवस्था में कि यह क्यों हुआ, इसका कारण क्या है और कैसे हुआ, इस तरह के प्रश्न जो है बच्चे बाल्यावस्था में ज़्यादा करते हैं। इसके बाद वास्तविक जगत के संबंध, बच्चों का जो है वास्तविक जगत के संबंध, बच्चों का जो है वास्तविक जगत के संबंध, इस अवस्था में बाल्यावस्था में जो है बालक वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। बाल्यावस्था में दोस्तों
बच्चे जो है वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। एक मनोवैज्ञानिक हुए स्ट्रेंग, उनके अनुसार बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है। बालक जो है बाल्यावस्था में अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी जल्दी जो है जानकारी वह प्राप्त करना चाहता है। बच्चे जो है स्ट्रेंग महोदय के अनुसार कि इस अवस्था में क्या होता है कि अति विशाल संसार, अपने को बहुत बड़ा संसार में पाता है और उन संसार के बारे में वह जानकारी जो है प्राप्त करना बहुत जल्दी जल्दी चाहता है। इसके बाद इस अवस्था में रचनात्मक कार्यों में आना, बच्चों का जो है बाल्यावस्था में जो है बच्चों में रचनात्मक कार्यों में आनंद आने लगता है। जैसे बगीचे में काम करना, औजारों से लकड़ी के वस्तुएं बनाना, कोई औजार है उससे वह लकड़ी की वस्तुएं बनाना। इसके बाद जो है बालिकाओं की बात कर ले तो बालिकाएं घरेलू काम में रुचि लेने लगती है, घरेलू काम करना चाहती है, कढ़ाई करना, बुनाई करना या इस तरह से अपनी मम्मी को देख कर के नेल पॉलिश करना इत्यादि, माला गूंथना। इस तरह से बालिकाओं में जो है वह क्रिएटिविटी आने लगता है और रचनात्मक कार्यों में बालक और बालिकाओं में जो है उन्हें आनंद आता है। इसके बाद सामाजिक गुणों का विकास, इस अवस्था में जो है सामाजिक गुणों का विकास। बाल्यावस्था में जो है सामाजिक गुणों का विकास भी बड़ी तीव्र गति से होता है। जैसे सहयोग की भावना, सहयोग की भावना, इसके बाद है सहयोग की भावना, सद्भावना, भावना, सहनशीलता, सहयोग की भावना, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता की भावना जो है इस अवस्था में, बाल्यावस्था में जो है रिस्पेक्ट की भावना जागृत हो जाती है। सहयोग की भावना, कोऑपरेशन की भावना, अपने दोस्तों के लिए सहयोग की भावना, माता पिता के लिए सहयोग की भावना इत्यादि सामाजिक गुणों का जो है विकास इस अवस्था में जो है होने लगता है। इसके बाद सहनशीलता की भावना, आज्ञाकारिता की भावना, गुरु के आदेशों का पालन करना, माता पिता के आदेशों का पालन करना इस अवस्था में जो है प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद बच्चे जो है इस अवस्था में बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो है विकास बच्चों में इस अवस्था में हो जाता है। शैशव अवस्था में जो है बच्चे जो है अंतर्मुखी होते हैं। शैशव अवस्था में अंतर्मुखी, शैशवावस्था में जो है बच्चे अंतर्मुखी होते हैं, वहीं बाल्यावस्था में बहिर्मुखी जो है
उनका व्यवहार हो जाता है बहिर्मुखी, व्यक्तित्व का विकास। शैशवावस्था में क्या होता है कि विशेषकर वह अपने आप में मग्न रहता है, अपने आप में वह जो है आनंदित महसूस करता है। वही बाल्यावस्था में जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास हो जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे टोली के साथ खेलना प्रारंभ करते हैं, अपने दोस्तों से मिलना जुलना प्रारंभ कर देते हैं, दोस्तों की टोली बनाना प्रारंभ कर देते हैं, और व्यक्तित्व का जो विकास होता है वह इस अवस्था में बहिर्मुखी होता है। बाल्यावस्था में जो है बच्चे का इस तरह से विशेषताएं, रचनात्मक कार्यों में आनंद, सामाजिक गुणों का विकास, नैतिक गुणों का विकास, व्यक्तित्व का विकास, इस प्रकार से कई जो है प्रमुख विशेषताएं देखी जाती है। इस अवस्था में संवेगों का दमन, दोस्तों बाल्यावस्था में जो है बच्चों के संवेगों का दमन की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में जो है काम प्रवृत्ति का दमन हो जाता है। शैशवावस्था में जागृत रहता है, बाल्यावस्था में निष्क्रिय हो जाता है, दमन हो जाता है, और फिर किशोरावस्था में पुनः जागृत हो जाता है। इसलिए इस अवस्था को जो है संवेगों का दमन, बालक अपने संवेगों पर अधिकार रखना सीख जाता है। इसमें अच्छे तथा बुरे काम का ज्ञान हो जाता है। बाल्यावस्था में बच्चों में जो है अच्छे तथा बुरे भावनाओं, अच्छे तथा बुरे काम का इस अवस्था में ज्ञान हो जाता है, और उसमें अंतर करना सीख जाता है। अंतर करना जो है सीख जाता है। बच्चे इस अवस्था में उन भावनाओं का इस अवस्था में दमन होने लगता है जो उनके माता एवं पिता को पसंद नहीं है। बाल्यावस्था में जो होता है कि बच्चे कुछ भावनाओं का दमन कर देते हैं ताकि माता पिता क्रोधित न हो जाए और पसंद ना करे, इसलिए संवेगों का दमन इस अवस्था में हो जाता है। इसके बाद संग्रह करने की प्रवृत्ति, संग्रह करने की प्रवृत्ति, इस अवस्था में जो है बच्चों एवं बच्चियों में, बालक तथा बालिकाओं में संग्रह करने की प्रवृत्ति विशेष रूप से जागृत हो जाती है। बालक विशेष रूप से कांच की गोलियों का संग्रह करने लगते हैं, टिकटों का, ताश के पत्तों का, इस तरह से संग्रह करने लगते हैं। जैसे मशीन के कुछ पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, उनको इकट्ठा करके संग्रह करने लगते हैं एवं उसके साथ खेलना प्रारंभ कर देते हैं, खेलते हैं। पत्थर के टुकड़ों को संग्रह करके उसके साथ खेलना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था की प्रमुख विशेषताओं में ये सब देखी जाती है। इसके बाद निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, इस अवस्था में बिना उद्देश्य, इस अवस्था में भ्रमण की प्रवृत्ति जो है निरुद्देश्य यानी बिना उद्देश्य का जो है बाल्यावस्था में बच्चे जो है भ्रमण एवं घूमना प्रारंभ कर देते हैं। बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति इस अवस्था में ज़्यादा होती है। इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक हुए बर्ट
भट्ट महोदय के अनुसार उनका कहना है कि 9 वर्ष के बालकों में घूमने, बिना छुट्टी लिए विद्यालय से भागने एवं आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने की आदत पाई जाती है। भट्ट महोदय ने इस तरह से कहा है कि 9 वर्ष में बालक जो है बिना छुट्टी लिए विद्यालय से चले जाते हैं। इसके बाद घूमने की आदत ज़्यादा होती है एवं आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने की इस अवस्था में जो है आदत ज़्यादा होती है। भट्ट महोदय के अनुसार, मनोवैज्ञानिक है भट्ट महोदय के अनुसार। इसके बाद काम प्रवृत्ति की न्यूनता, इस अवस्था में जो है बच्चों में बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति की न्यूनता देखी जाती है। इस अवस्था में अधिकांश समय बच्चे जो है मिलने जुलने, खेलने कूदने तथा पढ़ने लिखने में व्यतीत करता है। इसलिए इस अवस्था में क्या होता है कि काम प्रवृत्ति की न्यूनता देखी जाती है। इसके अलावा सामूहिक की प्रवृत्ति यानी कि समूह में खेलने की प्रवृत्ति की प्रबलता होती है, समूह में खेलने की रुचि होती है। इस प्रकार से बालक का इस अवस्था में जो है विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं हैं। इस तरह से इस अवस्था को खेल की आयु कहा जाता है। दोस्तों, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल, विद्यालय प्रवेश की आयु, आरंभिक विद्यालय की आयु, गंधी अवस्था की आयु, स्फूर्ति की अवस्था, निर्माण काल की अवस्था, मूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, खेल की अवस्था, टोली की अवस्था, इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की काल कहा जाता है। इस प्रकार से दोस्तों बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जाकर के लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और नेक्स्ट जो हम वीडियो लाएंगे वह किशोरावस्था के बारे में। इससे पहले शैशवावस्था के बारे में हमने एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं, यदि आप नहीं देखें तो उनको देख लेंगे। ये बाल्यावस्था एवं लास्ट एक और इसके बाद अवस्था आता है किशोरावस्था। तो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे किशोरावस्था के बारे में। तब तक के लिए